नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। तो आइए आज हम बात करते हैं वीटो पावर की। आज हम जानेंगे वीटो पावर क्या है, किस देश के पास वीटो पावर है, किस देश के पास वीटो पावर नहीं है, भारत के पास वीटो पावर है या भारत के पास वीटो पावर नहीं है। अगर भारत के पास वीटो पावर नहीं है तो उसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वीटो पावर। वीटो पावर का सबसे पहले हम ऐतिहासिक जो है वो नॉलेज देते हैं। ऐतिहासिक तो हम क्या देखते हैं कि प्राचीन जो रोम अधिकारी थे, अगर उनको वो सरकार के किसी भी निर्णय से जो है सहमत नहीं होते थे तो वो क्या करते थे, वो या तो उस निर्णय को नज़रअंदाज करते थे या फिर उसे मना कर देते थे। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से वीटो का जो है उद्भव हुआ। तो अगर आज के समय में हम वीटो का अर्थ समझें, इसका अर्थ लें तो क्या होगा। सबसे पहली बात, वीटो जो है लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका साफ साफ अर्थ क्या होता है, मैं अनुमति नहीं देता। यानी वीटो से हमारा अभिप्राय क्या है, मैं अनुमति नहीं देता। एक वीटो क्या है, मना करने की एक शक्ति है। अब देखते हैं वीटो पावर किस देश के पास है और किस देश के पास नहीं है। तो यूएनएससी आपने सुना ही होगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं उनके पास परमानेंट वीटो पावर है, जिनमें 5 सदस्य कौन कौन से हैं, रूस है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चाइना है। सबसे पहले अगर हम देखें तो वीटो पावर का जो सबसे अधिक बार यूज किया है वो अभी तक रशिया ने किया है, और जो सबसे कम बार वीटो पावर का यूज हुआ है वो अभी तक चाइना ने किया है। वीटो पावर का सबसे अधिक बार जो यूज रूस ने किया है वो 143 बार किया है, और चाइना ने जो अभी तक वीटो पावर का यूज किया है वो 19 बार किया है। अब देखते हैं वीटो पावर असल में है क्या। उदाहरण के लिए हम समझते हैं मसूद अजहर का एक एग्जांपल लेते हैं। मसूद अजहर पाकिस्तान का एक टेररिस्ट है जिसे मुंबई हमले का जो है मास्टरमाइंड कहा जाता है। तो भारत क्या चाहता था कि मसूद अजहर को जो है वो विश्व यानी कि ग्लोबल टेररिस्ट की श्रेणी में रखा जाए। सभी देश इसके लिए मान गए थे। 5 देश है सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट मेंबर है जो यूनाइटेड नेशन के, पर जो है चाइना नहीं माना। इस कारण क्या हुआ कि जो है हम मसूद अजहर को जो है ग्लोबल टेररिस्ट की श्रेणी में नहीं रख पाए। ये है वीटो पावर। वीटो पावर में अगर कोई परमानेंट जो सदस्य है वो मना कर दे, मतलब सहमति अपनी ना जताए, तो वो उस निर्णय पर सहमति ना बनने के कारण वो असफल हो जाता है। अगर किसी फैसले पर 3 बार वीटो पावर का यूज होता है तो वो फैसला वहीं पर समाप्त कर दिया जाता है। अब आइए अब देखते हैं किसी देश को वीटो पावर मिलने के लिए क्या क्या जो है उसके पास चीज़ें होनी चाहिए। तो अब देखते हैं सबसे पहले वो देश जो है वो आर्थिक व सामाजिक रूप से समृद्ध होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे कि यूएनएससी यूनाइटेड नेशन फॉर सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर हैं। तो 15 मेंबर में से जो है 5 स्थायी सदस्य हैं, पाँचों का पाँचों जो है उसके पक्ष में होने चाहिए कि हाँ भाई इस देश को वीटो पावर मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़ क्या है, जैसे 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्यों में से जो है दो तिहाई सदस्य इस पक्ष में होने चाहिए कि इस देश को जो है वो वीटो पावर मिलना चाहिए। यानी कि 10 का 2 तिहाई कितना हो गया, 7 सदस्य। तो यानी 5 सदस्य जो है स्थायी है और जो है 7 सदस्य अस्थायी। तो इनको मिलाकर ये जब इनकी सहमति हो तब जो है किसी भी देश को जो है वीटो पावर मिल सकता है। अब देखते हैं कि भारत को वीटो पावर क्यों नहीं मिला। तो जो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट जो 5 मेंबर हैं उनमें से 4 मेंबर इस पक्ष में हैं कि भारत को वीटो पावर जो है मिलना चाहिए, पर जो चाइना है वो इस पक्ष में नहीं है कि भारत को वीटो पावर मिले। इसीलिए भारत को वीटो पावर की जो शक्ति है वो नहीं है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।